अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति क्लास 11 के ऑब्जेक्टिव भारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 VVI क्वेश्चन। तो चलिए 1 नंबर को पढ़ते हैं। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन जो है किस तरह के वन के उदाहरण है? डेल्ट्राई वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन। तो इसका सही जवाब तो पर्णपाती वन। कौन सा सही जवाब है? तो पर्णपाती वन। उसके बाद दूसरा नंबर है हिमालय के 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले वन हैं। तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध पर्णपाती। उसके बाद उपोष्ण कटिबंध पर्णपाती या उष्ण कटिबंध सदाबहारी। तो इसका सही जवाब जो होगा, सही जवाब आदर शीतोष्ण कटिबंध। याद रखना है, आदर शीतोष्ण कटिबंध। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बाघ मारने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़िया में डालने के लिए, बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो सही जवाब जो है बाघ को शिकार से बचाने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए। ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है पश्चिम बंगाल में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका सही आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित हैं? बिहार में या उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल प्रदेश। तो सही जवाब जो है, सही जवाब उत्तरांचल प्रदेश है। क्या है आंसर? तो उत्तरांचल प्रदेश। सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? उष्णकटिबंध शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंध शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंध सदाबहार वन, उष्णकटिबंध कंटीले वन, पर्वतीय वन। तो सही जवाब जो है उष्णकटिबंध शुष्क पतझड़ी वन। उष्णकटिबंध शुष्क पतझड़ी वन। निम्नलिखित में से कितने भारत में जीव मंडल निचय आइट UCN यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? 1, 4, 3, 2। तो सही जवाब जो है, सही जवाब तो 4। कितना है सही जवाब? तो सही जवाब 4 है। कितना है सही जवाब? तो सही जवाब 4। फॉर्फ विनिकी के कृषक कौन से वृक्षों का रोपण करता है? फॉर्फ का कृषक कौन सा वृक्षों का रोपण करता है? ईंधन प्रदान करने वाले, इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले, चारा प्रदान करने वाले, व्यापारिक महत्व रखने वाले। तो सही जवाब जो होगा व्यापारिक महत्व रखने वाले। क्या है? तो व्यापारिक महत्व रखने वाले। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से
कितना प्रतिशत क्षेत्र नीचे के अधीन होना चाहिए, नहीं सॉरी चुनाव के अधीन होना चाहिए। वन निजी के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वो चुनाव के अधीन होना चाहिए? 33, 55, 44, 22। तो इसका सही जवाब जो होगा 33। कितना होगा सही जवाब? तो सही जवाब कितना है? तो 33 है। भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध सदाबहार, उष्णकटिबंध मानसूनी, ज्वारीय, मरुस्थलीय। तो सही जवाब जो होगा ज्वारीय। क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा ज्वारीय। सिमिलीपाल, सिमिलीपाल जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो सही जवाब जो है, सही जवाब उड़ीसा होगा। क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब उड़ीसा होगा। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो सही जवाब जो है कावेरी डेल्टा। सही जवाब क्या है? तो कावेरी डेल्टा। वह प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, तो संकटपन्न प्रजातियों, सुमेध प्रजातियों, विदेशज प्रजातियों, दुर्लभ प्रजातियों। तो सही जवाब जो है विदेशज प्रजातियों। क्या है सही जवाब? तो विदेशज प्रजातियों। दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, असम, झारखंड, मिजोरम। तो सही जवाब जो होगा जम्मू कश्मीर। सही जवाब जो होगा जम्मू कश्मीर। चंदन के वृक्ष निम्न में से किस राज्य में उष्णकटिबंध वनों में प्रमुखता से मिलते हैं? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या केरल में? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में। क्या होगा सही जवाब? तो कर्नाटक में सही जवाब होगा कर्नाटक में। भारत का राष्ट्र पशु है। भारत का राष्ट्र पशु है। भारत का राष्ट्र पशु है शेर, हाथी, बाघ, गेंडा। तो इसका सही जवाब जो होगा बाघ। क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब जो होगा सही जवाब बाघ होगा। देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर, पश्चिमी हिमालय पर, पूर्वी हिमालय पर। तो इसका सही जवाब जो होगा पश्चिमी हिमालय पर। पश्चिमी हिमालय पर, पश्चिमी हिमालय पर। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन क्या है? ज्वारीय, सदाबहार, उष्णकटिबंध, पर्णपाती या पर्वतीय। तो सही इसका जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जो होगा उष्णकटिबंध पर्णपाती। उष्णकटिबंध पर्णपाती। उष्णकटिबंध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में, उड़ीसा या उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा इनमें से सभी। असम में भी पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं, इनमें से सभी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंध कांटेदार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंध कांटेदार वन पाए जाते हैं? राजस्थान में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में। तो इसका सही जवाब जो होगा इसका सही जवाब राजस्थान में। राजस्थान में राज्य में उष्णकटिबंध कांटेदार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, महानदी। तो सही जवाब जो होगा गंगा महानदी। क्या होगा सही जवाब?
तो गंगा महानदी। भारत में सबसे अधिक वन है मानसूनी, टुंड्रा ज्वारीय वन, सदाबहार। तो सही जवाब जो होगा, सही जवाब मानसूनी क्या होगा सही जवाब, तो सही जवाब मानसूनी होगा, मानसूनी। वन्य प्राणी अधिनियम सरकार द्वारा पास किया गया है। वन्य प्राणी अधिनियम सरकार द्वारा पास किया गया है तो 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब जो है 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई, यानी कितने ईस्वी में, कितने सन में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुआ था। तो सन 1972 ईस्वी में, सन 1973 ईस्वी में, सन 1974 ईस्वी में, सन 1975 ईस्वी में। तो सन 1973 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, कितने में, तो सन 1973 ईस्वी में। भारत का प्रथम जीवमंडल निचय था, भारत का प्रथम जीवमंडल निचय था तो नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेट, उसके बाद मानस। तो सही जवाब जो है नीलगिरी, क्या है सही जवाब, तो नीलगिरी। तो बताइए आपका 25 में कितना पहले से आप जानते थे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।